कि अगला जो भी चुनाव होगा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसको गठबंधन के तहत उस चुनाव को लड़ेगी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारण है। कल चिराग पासवान ने प्रेस वार्ता किया था। प्रेस वार्ता का उद्देश्य था उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान को जो पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है, उसे लेकर कई मामलों पर चिराग ने अपना पक्ष रखा है इस प्रेस वार्ता में। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर सामने आई वो चुनाव से संबंधित थी। चिराग पासवान ने यह ऐलान कर दिया कल कि अगला विधानसभा जब बिहार में होगा, चाहे वो मध्यावधि चुनाव हो या फिर 2025 का विधानसभा चुनाव हो, लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान जो है वो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि 8 और 9 तारीख को देश में पद्म सम्मान से का समारोह चल रहा था। उस दरमियान चिराग पासवान दिल्ली में मौजूद थे और उस दरमियान उनकी मुलाकात हुई है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जिसका पिक्चर उन्होंने अभी कुछ ही देर पहले अपने सोशल मीडिया पर साझा किया है। वे लिखते हैं कि आत्मीयता और आजीवन संबंधों में बढ़ चढ़ कर निवेश करने के प्रयासों की वजह से पिताजी के सभी संबंध व्यक्तिगत थे। लोगों और उनके हितों से जुड़े रहने और अपनत्व का वही जज्बा आदरणीय नरेंद्र मोदी में भी देखा है। हाल की संक्षिप्त मुलाकात में उन्होंने कुशल क्षेम पूछा। तो जिस तरीके का अपनापन रामविलास पासवान से मिलता था चिराग पासवान को, अब चिराग कहते हैं कि वही अपनापन का फीलिंग जो है वो नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें मिलता है। और 8 और 9 के इस समारोह के बाद वो पटना लौटते हैं, कल प्रेस वार्ता करते हैं और इस प्रेस वार्ता में वो ऐलान कर देते हैं कि अगला विधानसभा वो गठबंधन में लड़ेंगे। सुन लीजिए कि क्या कुछ कहना था चिराग पासवान का इस पूरे मामले पर। जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होती, हाँ, इस बात को जरूर मैं स्पष्ट कर दूं कि अगला जो भी चुनाव होगा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसको गठबंधन के तहत उस चुनाव को लड़ेगी। पिछले जो 2 उपचुनाव हुए 2020 की ही तर्ज पर हम लोगों ने वो दोनों उपचुनाव अकेले लड़े। मुझे खुशी है और मैं धन्यवाद दूंगा कुशेश्वर स्थान की जनता का, तारापुर की जनता का, कि महज 10 दिन पुरानी पार्टी जिसका सिंबल नया, जिसका नाम नया, उसको आपने तीसरे नंबर की शक्ति के तौर पर आपने उसको मान्यता दी। एक राष्ट्रीय पार्टी से ज़्यादा मत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिले, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा कुशेश्वर स्थान और तारापुर की जनता का। पर हाँ, अगले जो भी चुनाव होंगे वो गठबंधन के तहत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी। अब वो गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, नहीं होगा, ये समय आने पर ही, और ये एक जनरल प्रैक्टिस भी रही है। इससे पहले कि आप लोग ये सवाल पूछें कि किसके साथ मैं जाऊँगा, ये एक जनरल प्रैक्टिस रहती है कि चुनाव से ठीक पहले ही अलायंसेस अनाउंस किए जाते हैं। तो चिराग ने ऐलान कर दिया कि बिहार में जो अगला विधानसभा चुनाव होगा, हो सकता है कि जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें वो गठबंधन में रहकर लड़ेंगे। 2020 में जिस तरीके से वे बागी हो गए थे, अकेले चुनाव लड़े थे और बीजेपी की बी पार्टी के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध हुए थे बिहार में, और ये बात साबित भी हो गया जब चुनाव परिणाम आया था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर जो सॉफ्ट कॉर्नर है चिराग पासवान का, वो धीरे धीरे अब सामने आ रहा है। हालांकि दबी जुबान में यह बात हमेशा चलते रही है कि आखिरकार चिराग पासवान की पार्टी टूटी, उनके चाचा उनसे बागी हो गए, उन चाचा को केंद्र में मंत्री बना दिया गया बीजेपी के द्वारा। फिर भी चिराग पासवान ने आज तक ना तो सार्वजनिक जगह पर और ना ही निजी जीवन में कभी भी भाजपा के खिलाफ बोला था। तो अब धीरे धीरे जो सीन है, जो पिक्चर है, वो साफ हो रहा है कि आगामी चुनाव होगा जो बिहार में, चाहे वो लोकसभा हो 2024 का या फिर 2025 का विधानसभा चुनाव या फिर मध्यावधि चुनाव, लोजपा की सांठगांठ, लोजपा की गठबंधन बीजेपी के साथ होने जा रही है। ऐसे में अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि पशुपति कुमार पारस का भविष्य क्या है। आपने रहे थे इंडिया टॉप के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।